ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भगवान आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। गुरु जी की भविष्यवाणी चलिए जानते हैं। मेष साप्ताहिक राशिफल। चंद्र राशि से 12वें भाव में राहु के स्थित होने के कारण यदि कोई मामला कोर्ट कचहरी में निलंबित पड़ा था तो उसके परिणाम के बारे में सोच कर आप खुद को बेचैन कर सकते हैं, जिसके कारण घर परिवार का वातावरण भी अशांत दिखाई देगा। वाहन चलाने वाले जातकों को इस सप्ताह वाहन चलाते समय अधिक सावधानी बरतने की जरूरत होगी, क्योंकि संभव है कि आप फोन पर बात, तेज गति आदि जैसे ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करेंगे, जिसके लिए आपको भारी जुर्माना देना पड़ेगा। इससे धन हानि होने के साथ साथ आपको अपना समय भी बर्बाद करना पड़ सकता है। अपने निजी जीवन में लिए गए किसी बड़े निर्णय में आपको अपने परिवार का समर्थन प्राप्त नहीं होगा, जिससे आप खुद को बेहद अकेला महसूस भी करेंगे। साथ ही आपके मन में उनसे दूर जाने तक का विचार आ सकता है। इस सप्ताह आपको ये समझने की बेहद जरूरत है कि अगर आप अपनी मेहनत का पूरा फल पाना चाहते हैं तो अपने मन को सकारात्मक रखने का प्रयास करें। चंद्र राशि से शनि एकादश भाव में स्थित होने के कारण ये हफ्ता आपके करियर के लिए सामान्य से ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जिसके परिणामस्वरूप इस दौरान आपको कई नए अवसर मिलने की संभावना है। इस राशि के छात्र इस सप्ताह अपनी पढ़ाई से अलग अपनी सुख सुविधाओं की पूर्ति हेतु अपना सारा समय व्यतीत कर सकते हैं। हालांकि जब आपको इसके नकारात्मक परिणामों का एहसास होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। उपाय: हनुमान चालीसा का नियमित रूप से जप करें। वृष साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह आपको अपनी दृष्टि में सकारात्मकता लेते हुए जो धुंध आपके चारों तरफ छाई हुई है उसे स्वयं ही अपने प्रयासों से हटाने की जरूरत होगी, क्योंकि आपको इस बात को समझना होगा कि यही धूल आपकी प्रगति को बाधित कर रही है। इसलिए ये समय उससे बाहर निकलते हुए कुछ अच्छा करने का है। चंद्र राशि से बृहस्पति 12वें भाव में स्थित होने के कारण इस सप्ताह आप कई बेवजह की वस्तुओं की खरीदारी करते हुए कुछ ज्यादा फिजूल खर्च कर सकते हैं। ऐसे में आपको कुछ भी खरीदने से पहले उन चीजों का इस्तेमाल करने की जरूरत होगी जो पहले से आपके पास हैं। आपको इस सप्ताह अपने दोस्तों का सहयोग तो मिलेगा, लेकिन परिवार के सदस्यों के साथ किसी छोटी सी बात पर विचारों का मतभेद घर की शांति को भंग कर सकता है, जिससे आपके मन में उनके प्रति गलत भावनाएं उत्पन्न होने के योग भी बनेंगे। इस सप्ताह राहु चंद्र राशि से एकादश भाव में स्थित होने के कारण आपकी आमदनी में अच्छा मुनाफा होने के योग बन रहे हैं, क्योंकि इस दौरान आपके द्वारा की गई कड़ी मेहनत कार्य क्षेत्र में जरूर रंग लाएगी, जिससे आपको वो सभी अच्छे परिणाम मिल सकेंगे जिसके आप असल हकदार हैं। हालांकि इस दौरान अहंकार में आकर कोई भी काम बीच में ही अधूरा न छोड़े, अन्यथा इससे आपको ही परेशानी हो सकती है। इस सप्ताह सभी छात्रों को खास तौर से सलाह दी जाती है कि अपनी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए वो ध्यान और योग का सहारा लें और स्थितियां अगर विपरीत हो तो हमेशा जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने की जगह खुद को शांत रखने की कोशिश करें। उपाय: गुरुवार के दिन बृहस्पति ग्रह के लिए यज्ञ हवन करें। मिथुन साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह राहु चंद्र राशि से एकादश भाव में स्थित होने के कारण मीठी चीजें खाने की इच्छा आपके मन में जागृत हो सकती है, जिसे आप पूरा करते भी दिखाई देंगे। परंतु इस दौरान आपको ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि आपकी यही इच्छा आपको लंबे समय की मधुमेह या वजन बढ़ने की समस्या दे सकती है।
जिन कारोबारियों ने मुनाफा पाने के लिए पूर्व में कोई डील की थी, तो उन्हें इस सप्ताह कोई बड़ा शुभ संकेत मिल सकता है, क्योंकि संभव है कि आपकी यह डील सफल रहे, जिससे आपके पास जल्द ही पैसे या मुनाफा आने के कई योग बनते दिखाई दें। इस सप्ताह आपके परिवार के कई लोग आपसे सीधे मुंह बात करते नहीं दिखाई देंगे, जिसके पीछे का कारण आपका खुद को सर्वोपरि समझना हो सकता है। ऐसे में हमेशा खुद को ऊपर रखने की बजाय आपको दूसरों की बातों को भी महत्व देने सीखना होगा। चंद्र राशि से दशम भाव में राहु के स्थित होने के कारण कार्यक्षेत्र से जुड़ी यात्रा के लिहाज से भी ये सप्ताह आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आने वाला साबित होगा, क्योंकि इन यात्राओं से आपको नए अवसर प्रदान होंगे। इसके अलावा वो जातक जो आयात और निर्यात के क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं, उनके लिए भी किसी यात्रा से धन प्राप्ति होने की संभावना बन रही है। इस राशि के छात्रों को इस सप्ताह शिक्षा के क्षेत्र में लंबे समय के बाद मनचाहे परिणाम मिल सकते हैं, क्योंकि सप्ताह की शुरुआत भले ही आपसे कुछ अतिरिक्त मेहनत कराए, परंतु सप्ताह के अंत तक आप कई शुभ व अनुकूल फल प्राप्त करने में सफल होंगे। इसलिए नकारात्मक विचारों से दूर रहते हुए अच्छे समय का इंतजार करें और अपनी मेहनत जारी रखें। उपाय: प्रतिदिन प्राचीन पाठ ललिता सहस्रनाम का जाप करें। कर्क साप्ताहिक राशिफल: इस राशि के जातकों को इस सप्ताह छोटी छोटी स्वास्थ्य समस्याओं के अलावा कोई भी बड़ा रोग होने की आशंका न के बराबर ही रहेगी। हालांकि कोई भी मौसमी बीमारी होने पर घर पर स्वयं अपना इलाज न करते हुए आपको बिना डॉक्टर की सलाह के दवाई नहीं खाने की हिदायत दी जाती है। आपको इस सप्ताह चंद्र राशि से नवम भाव में राहु के स्थित होने के कारण अचानक नए स्रोतों से धन मिलेगा, जो आपके मन को खुशनुमा बना देगा। इससे आपके मन में सकारात्मकता की वृद्धि तो होगी ही, साथ ही आप घर के छोटे सदस्यों के लिए घर जाते समय कोई उपहार भी लेकर जाने का प्लान कर सकते हैं। चंद्र राशि से शनि अष्टम भाव में स्थित होने के कारण इस सप्ताह घर परिवार में किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम आयोजित हो सकता है, जिस पर आपको अपना बहुत धन खर्च करना होगा। इससे आपके मानसिक तनाव में वृद्धि होगी, साथ ही आप अत्यधिक घरेलू कार्यों के चलते अपने कार्य क्षेत्र पर जरूरी ध्यान दे पाने में खुद को असमर्थ पाएंगे। जिन पूर्व के अधूरे पड़े कार्यों को लेकर आपके वरिष्ठ अधिकारियों से आपको पहले डांट पड़ी थी, उन्हें आप इस सप्ताह भी पूरा करने में असफल हो सकते हैं, जिससे आपके मानसिक तनाव में वृद्धि तो होगी ही, साथ ही आशंका है कि ये कार्य आपसे लेकर किसी दूसरे सहकर्मी को दे दिए जाएं। यदि आप उच्च शिक्षा ग्रहण करने की सोच रहे हैं तो इसके लिए आपको इस समयावधि में मेहनत करनी होगी। हालांकि इस दौरान भाग्य आपका ही साथ देगा, जिससे आप जो भी विषय पढ़ेंगे उससे याद रखने में आपको सफलता मिलेगी। उपाय: ओम सोमाय नमः का प्रतिदिन 11 बार जाप करें। सिंह साप्ताहिक राशिफल: इस हफ्ते आपको ऐसी चीजों पर काम करने की जरूरत है जो आपकी सेहत में सुधार ला सकती हैं। इसके लिए अच्छा खानपान लेते हुए आपको फल और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने की जरूरत होगी। यदि शादीशुदा हैं तो दाम्पत्य जातकों को इस सप्ताह की शुरुआत से ही अपनी संतान का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आशंका है कि उनकी खराब सेहत के चलते आपको उनके स्वास्थ्य पर काफी पैसा खर्च करना पड़ सकता है। चंद्र राशि से शनि सप्तम भाव में स्थित होने के कारण इससे आने वाले समय में आपकी आर्थिक स्थिति खराब होने के योग भी बनेंगे।
आपकी कई बुरी आदतें और अपनी शर्तों पर जीवन व्यापन करने की आपकी सोच से इस सप्ताह आपका परिवार बहुत दुखी हो सकता है। इस कारण संभव है कि आपको घर के अलग अलग सदस्यों से नैतिकता के पाठ के ऊपर कई लेक्चर मिलें। इससे आपके स्वभाव में अड़ियलपन तो आएगा ही, साथ ही इसका नकारात्मक प्रभाव आपके रिश्तों पर भी पड़ेगा। बृहस्पति के चंद्र राशि से नवम भाव में स्थित होने के कारण व्यापार से जुड़े आपकी राशि के जातकों के लिए ग्रहों की गोचरीय स्थिति से इस सप्ताह करियर में पदोन्नति करने के कई शुभ अवसर मिलने के योग बनेंगे, जिसके कारण पूर्व में जो स्थिति खराब हुई थी वो पुनः इस दौरान पटरी पर आ जाएंगी। इस सप्ताह छात्रों को अपने माता पिता या घर के बड़ों से पढ़ाई को लेकर किसी प्रकार की डांट फटकार लग सकती है। इससे आपका मन इस पूरे ही सप्ताह खराब रहेगा। ऐसे में शुरुआत से ही ऐसा कोई कार्य न करें जिसके कारण आपको परेशानी हो। उपाय: रविवार के दिन सूर्य ग्रह के लिए यज्ञ हवन करें। कन्या साप्ताहिक राशिफल: वो जातक जिन्हें नेत्र संबंधित विकार था उनके जीवन में ये सप्ताह विशेष शुभ परिणाम लेकर आ रहा है, क्योंकि इस दौरान चंद्र राशि से शनि छठे भाव में स्थित होने के कारण आप अपनी आंखों की सही और उचित देखभाल करने में सफल तो होंगे ही, साथ ही उसमें सुधार लाने के लिए आप कोई फैसला भी ले सकते हैं। इस सप्ताह आपको इस बात को समझना होगा कि जब तक आपके सामने धन पड़ा है, आपके खर्चों में उतनी ही तेजी से वृद्धि भी होती रहेगी। ऐसे में आपको सारे पैसों के खत्म होने से पहले ही अपने अतिरिक्त धन को किसी ऐसी सुरक्षित जगह पर रखना होगा जहां से आपके लिए उसे निकालना आसान न हो। इसके लिए आप उस धन को अपने माता पिता को भी दे सकते हैं, क्योंकि यही पैसे आने वाले वक्त में आप इस्तेमाल कर कई आर्थिक तंगी से खुद को बचा सकेंगे। इस सप्ताह आप अपने सुझाव और अपना नजरिया दोस्तों और रिश्तेदारों पर थोपते नजर आएंगे। हालांकि आपको ऐसा करने से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ये न सिर्फ आपकी छवि के लिए खास फायदेमंद साबित नहीं होगा, बल्कि इससे आप दूसरों को नाराज करते हुए अपने विरुद्ध लाकर खड़ा भी कर सकते हैं। इस सप्ताह करियर में आपको हर स्थिति में भाग्य का साथ मिल सकेगा, जो इस बात को दर्शाता है कि इस समय आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों से उचित प्रशंसा और सहयोग भी प्राप्त होगा। वहीं आप में से कुछ लोग इन दौरान अपनी मनचाही पदोन्नति भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप घर से दूर किसी अच्छे व बड़े कॉलेज में दाखिला लेने का सोच रहे थे, तो इस समय संभावना थोड़ी ज्यादा अनुकूल दिखाई दे रही है। ऐसे में इसके लिए कई छात्रों को अपने शिक्षकों का समर्थन लेने की जरूरत होगी। हालांकि इस दौरान किसी भी कारणवश शॉर्टकट लेने से बचें, अन्यथा जिंदगी भर पछताना पड़ सकता है। उपाय: बुधवार के दिन बुध ग्रह के लिए पूजा करें। तुला साप्ताहिक राशिफल: इस सप्ताह चंद्र राशि से केतु 12वें भाव में स्थित होने के कारण आपको अपने अंदर जरूरी आत्मविश्वास की कमी की अनुभूति हो सकती है, जिस कारण आप कोई आवश्यक निर्णय भी नहीं ले सकेंगे। इसलिए आपको इस बात को याद रखना होगा कि बहुत कुछ आपके कंधों पर ही टिका हुआ है और आपको इसी बारे में सोचते हुए समय पर सही और स्पष्ट फैसले को लेने की जरूरत होगी। इस सप्ताह चंद्र राशि के संबंध में बृहस्पति के 7वें घर में स्थित होने के कारण संभव है कि आर्थिक मुद्दों को लेकर आपने जो पूर्व में योजना बनाई थी वो पूरी तरह बेकार हो जाए, जिससे आपको उधारी पर धन लेना पड़ेगा। साथ ही इससे आप मानसिक तनाव में भी आ सकते हैं।
पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो आपकी राशि के लिए ये सप्ताह काफी बढ़िया है, क्योंकि ये वो समय होगा जब आप सबके ध्यान को अपनी तरफ खींचेंगे। साथ ही आपके सामने खाने के लिए कई अच्छे अच्छे पकवान होंगे, जिसके कारण आपके सामने ये समस्या उत्पन्न हो सकती है कि किसे पहले चुना जाए। दूसरों से सलाह मशवरा लेना कई बार हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद तो करता ही है, साथ ही इससे हमारे जीवन में बेहतर बदलाव भी आते हैं। परंतु इस सप्ताह आपके अंदर अत्यधिक असुरक्षा की भावना आपको दूसरों से सलाह लेने से रोकेगी, जिससे आप अकेले ही कई बड़े और जरूरी फैसले लेने के लिए बाध्य होंगे। इस सप्ताह उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों को बेवजह अपने मन में शक पैदा करने से बचना होगा, क्योंकि ऐसा करने से बेहतर है कि आप अपनी पढ़ाई को लेकर अपने मन में उठ रहे सवालों को हल करें और जरूरत पड़े तो किसी प्रोफेशनल कोर्स में दाखिला लेते हुए अपनी योग्यता बढ़ाएं। उपाय: प्रतिदिन ललिता सहस्रनाम का जाप करें। वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल में ये सप्ताह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए सामान्य से अच्छा रहेगा, क्योंकि इस सप्ताह आपके राशि के स्वामी की दृष्टि आपको कोई भी बड़ा रोग नहीं होने देगी। हालांकि बीच बीच में कुछ छोटी मोटी शारीरिक समस्याएं तो आएंगी, परंतु फिर भी पिछले समय के मुकाबले इस दौरान आपकी सेहत में काफी सुधार होंगे और आपको अपनी सेहत में सकारात्मक बदलाव महसूस होगा। चंद्र राशि से बृहस्पति छठे भाव में स्थित होने के कारण यदि धन का एक बड़ा हिस्सा लंबे समय से मुआवजे और कर्ज आदि के रूप में कहीं अटका हुए था, तो इस सप्ताह आखिरकार आपको वो धन मिल जाएंगे, क्योंकि इस समय कई शुभ ग्रहों की स्थिति व दृष्टि आपकी राशि के कई जातकों को धन लाभ होने के योग दर्शा रही है। अपने चारों तरफ के लोगों के, खास तौर से परिवार के सदस्यों के बर्ताव के चलते आप इस सप्ताह थोड़ा खींच महसूस करेंगे। इससे आपके मानसिक तनाव में भी वृद्धि होगी। साथ ही संभव है कि आपका उनके साथ विवाद हो। चंद्र राशि से शनि चतुर्थ भाव में स्थित होने के कारण करियर के नजरिए से सप्ताह की शुरुआत बेहद कारगर रहने वाली है, क्योंकि इस दौरान आपके जीवन का अहम सफर शुरू होगा। इसलिए ऐसा करने से पहले अपने माता पिता से इजाजत जरूर लें, अन्यथा बाद में वे इसमें आपत्ति दर्ज कराते हुए आपको दूसरों के सामने शर्मिंदा कर सकते हैं। इस सप्ताह बुद्धि के देवता कई छात्रों को मेहनत का फल दिलाते हुए सफलता की प्राप्ति कराने का कार्य करेंगे। इसी के साथ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को भी इस समय भाग्य का साथ मिलेगा। उपाय: मंगलवार के दिन वृद्ध लोगों को भोजन दान करें। धनु साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह आपको अपनी संगति के प्रति विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि संभव है कि आपकी संगति में से कोई स्वार्थी इंसान आपको तनाव दे। इस कारण आप सही से खानपान लेने में भी खुद को असमर्थ पाएंगे। बृहस्पति के चंद्र राशि से पंचम भाव में स्थित होने के कारण यदि आप साझेदारी में कारोबार करते हैं तो आपको इस सप्ताह अपने साझेदार से संबंध सुधारने की जरूरत रहने वाली है, क्योंकि ऐसा करके ही आप उनकी मदद से अच्छा आर्थिक मुनाफा अर्जित कर सकेंगे। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए ही अपने प्रयासों को सही दिशा में आगे बढ़ाते रहें। रिश्तेदारों के यहाँ छोटी यात्रा आपके भाग दौड़ भरे जीवन में कुछ आराम और सुकून देने वाली साबित हो सकती है। चंद्र राशि से तीसरे भाव में शनि स्थित होने के कारण इस दौरान आप अपने परिवार को पर्याप्त समय देने में सफल होंगे। ऐसे में उन्हें महसूस होने दें कि आप उनका ख्याल रखते हैं।
इसके लिए उनके साथ अच्छा वक्त बिताएं और उन्हें आपसे शिकायत करने का मौका न दें। इस राशि के जो जातक साझेदारी में व्यवसाय करते हैं, उन्हें इस दौरान हर प्रकार के पूर्व के नुकसान से उभरने में मदद मिलेगी, क्योंकि ये समय आपके करियर के लिए काफी बेहतर सिद्ध होगा, जिससे आप अपने व्यापार में विस्तार के लिए कई बड़ी हस्तियों से मिलकर उचित योजना बनाते दिखाई देंगे। कई छात्रों का आवश्यकता से अधिक आत्मविश्वास और आलस्य इस सप्ताह उनके पतन का सबसे मुख्य कारण बन सकता है। इसलिए इन लक्षणों से आपको दूर रहने की जरूरत है, अन्यथा आप न चाहते हुए भी खुद को अपने लक्ष्य की रेस से बाहर कर देंगे। उपाय: गुरुवार के दिन बड़ों का आशीर्वाद लें। मकर साप्ताहिक राशिफल: इस सप्ताह चंद्र राशि से केतु नवम भाव में स्थित होने के कारण अपनी खराब सेहत से कारण आपके मन में नकारात्मक विचारों की उन्नति होती दिखाई देगी। इसलिए अपनी सेहत में सुधार लेकर आएं, क्योंकि ये बात आप भी भली भांति समझते हैं कि एक कमजोर शरीर मनुष्य के दिमाग को भी कमजोर बना देता है। ये बात आप भी भली भांति समझते हैं कि अगर आपको इस समय धन लाभ हो रहा है तो जरूरी नहीं ऐसी स्थिति कल भी बरकरार रहे। ऐसे में बेहतर यही होगा कि भविष्य की हर आर्थिक चुनौतियों के लिए पहले से ही तैयारी करते हुए आपको सिर्फ अक्लमंदी से किया गया निवेश ही करना चाहिए। इसलिए अपनी मेहनत की कमाई सोच समझकर ही किसी भी योजना में लगाएं। घर में उल्लास का माहौल इस सप्ताह आपके तनावों को कम कर देगा। ऐसे में जरूरी होगा कि आप भी इसमें पूरी सहभागिता करें और महज मूक दर्शक न बने रहें। साथ ही इस सप्ताह आपको इस बात को समझने में भी मदद मिलेगी कि अपने परिवार की भलाई के लिए आपको लगातार मेहनत करनी होगी। इसके लिए आपके हर कामों के पीछे प्यार और दूरदृष्टि की भावना होनी चाहिए। कार्यस्थल पर किसी महिला सहकर्मी आपके भोलेपन का फायदा उठा सकती है, क्योंकि आशंका है कि आप किसी महिला के साथ अपने मन की बातें या अपने करियर को लेकर कुछ योजनाएं साझा करें और वो उन बातों को खुद तक न रखते हुए किसी ऐसा व्यक्ति को बता दें जिससे आपको परेशानी हो सकती है। इस सप्ताह कई छात्रों को परीक्षा में मेहनत के अनुसार परिणाम प्राप्त नहीं होगा, जिससे उनके अंदर निराशा का भाव उत्पन्न हो सकता है। ऐसे में आपको इस बात को समझते हुए खुद को शांत करने की जरूरत होगी कि जीवन में हार जीत लगी रहती है। इस बात को समझें और पुनः अपनी मेहनत शुरू करें। उपाय: प्रतिदिन 21 बार ओम शिव ओम का जाप करें। कुंभ साप्ताहिक राशिफल: इस सप्ताह चंद्र राशि से दूसरे भाव में राहु के स्थित होने के कारण आपको हर प्रकार की यात्रा करने से करना चाहिए, अन्यथा इसके कारण आप थकान और तनाव महसूस करेंगे, जिसका नकारात्मक असर आपकी सेहत पर भी दिखाई देगा। यदि आप सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो ये सप्ताह आपके लिए महत्वपूर्ण व बेहतर होने वाले हैं, क्योंकि इन समय के दौरान आपको सरकार से लाभ और पुरस्कार मिलने की संभावना बनेगी, जिससे आपको अच्छे स्तर पर मुनाफा मिलेगा। आपका ऊर्जावान, जिंदा दिल और गर्मजोशी से भरा व्यवहार आपके आसपास, खासतौर से आपके परिवार के सदस्यों को खुशी देगा, जिसके कारण आपको अपने माता पिता से प्रेम और स्नेह की प्राप्ति भी होगी। इस सप्ताह आपका मन अपने कार्यों से अलग अपनी सुख सुविधाओं की पूर्ति हेतु ज्यादा लगेगा। ऐसे में अपना मन केवल और केवल लक्ष्यों की ओर ही लगाएं और जज्बाती बातों से बचें, अन्यथा आपके लिए ही मुसीबत खड़ी हो सकती है। इस सप्ताह यदि शिक्षा या किसी विषय को लेकर छात्रों के मन में कोई संदेह था तो वो पूरी तरह दूर हो जाएंगे।
खास तौर से इस राशि के वो जातक जो हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी, सचिव, कानून, सामाजिक सेवा क्षेत्र की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें इस समय अपनी मेहनत के अनुसार अपार सफलता मिल सकती है। इसलिए इधर उधर की बातें या घरेलू मुद्दों के बारे में सोचकर समय की बर्बादी न करते हुए केवल और केवल अपनी पढ़ाई पर ही अपना सारा ध्यान दें। उपाय: प्रतिदिन 44 बार ओम मानदाय नमः का जाप करें। मीन साप्ताहिक राशिफल: सेहत के लिहाज से ये समय अवधि आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दौरान आपको स्वास्थ्य संबंधित कष्टों का सामना तो नहीं करना होगा। चंद्र राशि के संबंध में राहु के प्रथम भाव में स्थित होने के कारण आप खुद को सेहतमंद रखने के लिए योग और व्यायाम को अपने दिनचर्या में शामिल करते दिखाई देंगे। इस सप्ताह आपको किसी तरह की यात्रा पर जाना होगा। हालांकि इससे आपको अपनी व्यस्त दिनचर्या से कुछ सुकून तो मिलेगा, परंतु ये यात्रा आपको थकान और तनाव भी देने वाली साबित हो सकती है। ये सारी थकान उस समय छूमंतर हो जाएगी जब आप अपने प्रयासों से इस यात्रा के दौरान आर्थिक तौर पर अच्छा धन अर्जित करने में सफल रहेंगे। इस सप्ताह आप स्वयं ही घरेलू कार्यों में दिलचस्पी लेते हुए घर की अन्य महिलाओं की मदद कर सकते हैं। इससे परिवार में मान सम्मान की बढ़ोतरी के साथ ही आपको दूसरे सदस्यों के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने में मदद मिलेगी। इस सप्ताह की करियर भविष्यवाणी यह संकेत देती है कि इस राशि के व्यापार के क्षेत्र से जुड़े जातकों को कई ग्रहों नक्षत्रों की स्थिति से अनुकूल परिणाम मिल सकेंगे। ऐसे में इस अवधि के दौरान उन्हें विविध क्षेत्रों से अच्छी कमाई होने की भी संभावना है। इस सप्ताह कई छात्रों की सेहत खराब हो सकती है, जिसके कारण उन्हें खुद को अपनी पढ़ाई लिखाई के प्रति केंद्रित रखने में परेशानियों से दो चार करना पड़ेगा। ऐसे में शुरुआत से ही अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लें। उपाय: शनिवार के दिन राहु ग्रह के लिए यज्ञ हवन करें।